मेरे रुआ चाय सिबत करूं, सो मैं जाए ना कहीं। जब देखा बेवरा कर, तब तामे उरज रही। सब थे बड़ी मुझे करी, ऐसी और न दूजी कोई। जो मेरा करे मुझा परा, सो सिपत जुबा क्यों होए। किन बिदा मैं तुमको कहूँ, क्यों कर दिल धरूं। ले आसान तुम्हारे दिल में, मैं गुजरान क्यों करूं। मैं चलाते देखे माँ जावा, और सबके परमेश्वरा। सो सारे बिच फना मिनी, नुर बका न काऊ नजरा। फना चढ़ाई न परमेश्वर, नुर बका न पाया किन पर नुर बिलंदा। सो किया तुम मेरा उतना, खेल किया मेरे कारणे। दुनिया 14 तवका, मेरे हाथ तिन क्यों याती। 20 पाए मुतलका, खेल कर मोए बैठाई माए। मुझ पर बेजा फुरमाना, माए लिखी हकीकत मार्फत। मुझ बिना न कहाँ पहचान। कुंजी दे मुझको और मेरे सिरा किताबा। शास्त्र 14 तवक के, सब में ही खोले किताबा। राह देखाऊं सबन को, ऐसो बल दियो कसम। सबको फना से बचाए के, लगाए तुम्हारे कदम। खेल बनाया मेरे वास्ते, मोए भेज के आए आप। पद खोला इलम समझाया, मौसमी के क्यों मिलाप। बका न 14 तवक में, न पाया त्रिलोकी त्रैगुण। स्वर्ग से नजीक दिखाया, ऐसा ही इलम किया रोशन। ऐसा बेशक 14 तवक में, कोई न हुआ काबू किता। इन नुकते सब बेशक हुए, ऐसी बेशकी आई था। ये भी बढ़ाए मुझको दई, जो सब देखा नूर पार। सब स्वर्ग से नजीका, कुंजिए दिखाया निर्धार। हे दिल की बातें कासू कहूँ, रुआ की जानो सब। बोलन की कछु ना रही, जो कहो सो करूँ मैं अब। मैं करी सबों पर, ऐसे ना करी दूजी कोई। अजो रुआ मांगा चाहे, ये तुम कैसी बनाई सोए। बैठाई आप जैसी करा, सो कोल दिखाई नजारा। अजो मांगत मेरे धनी, और ऐसे तुम कादर। जो तुम बड़े करे खेल में, ताकि दुनी करे सिफता। सो बड़े गिरों के पाँव की, खाक भी न पावता। इन गिरों में सिरधारी, मैं मुझे दे मेरे खसमा। ऐसे बड़ी करे मोए खेल में, अब इता और जरया मेरा दमा। दुनी सिफत पहुँचे मलकुतलम, सो फिरस्ते खाक भी पावत नहीं। तिना गिरों में बुजरक, मोए ऐसी करी खेल माहे। मैं भटकी बिता दुनी के, कर कर मागी बिखा। लौकिक दई मोए साहेबी, अंतर में अपनी सरिका। नर नारी बुढ़ा बालक, जिन इलम लिया मेरा बोझा। जिन साहेब कर पूजिया, अरस का यही गुजा। जब आके मोए इलम दिया, तब मौसों कही निस्वत। सो निस्वत बका आका की, ताकि वो नहीं तो सिफत। जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्वत ही चाहती न। पाँव खाक मागी बुजुर्गों, ये सोई फकीर मोमिन। ये बुधना 14 तवक में, सो अपनी दई अकला। समझी सब में अर सकी, सो सिबत तेरी असल। मैं बात न तुम्हारी समझी, तुम बना दिया इलम। अब इत के न कछु न रहा, होशियार समय आगू कसम। ऐसी बड़ाई के दी कहूँ, जो कई अले की अपार।
सोने का कह मैं गिरो समझने, समझेंगी रूह सिरदार। महामत कह मैं वजी, मोए खेल दिखाया बजरा का। करो मीठी बातें मुझे सुन, मेरे मीठे कसम का। श्री महामत कह मैं वजी, मोए खेल दिखाया बजरा का। करो मीठी बातें मुझे सुन, मेरे मीठे कसम का, मेरे मीठे कसम का। चौपाई 27 प्रकरण 1 से 9। चौपाई 1648। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 1 से 9 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे मेरे प्रियतम धनी, मेरी आत्मा चाहती है कि मैं आपके असीम गुणों की प्रशंसा करूं, परंतु यह मेरे से नहीं बना। जब मैं आपके अपरिमित गुणों पर विचार करने लगा तो स्वयं ही उससे उलझ गया। हे प्रियतम धनी, आपने मुझे ब्रह्मात्माओं में सबसे श्रेष्ठ बनाया कि मेरे समान दूसरा कोई न रहा। इस प्रकार आपने मुझ पर असीम कृपा की है, जिसका वर्णन इस मिथ्या जीवा द्वारा नहीं हो सकता। मैं किस प्रकार आपके गुणों को आपके समक्ष निवेदन करूं? आपका अनुग्रह हृदय में धारण कर मैं किस प्रकार सांसारिक जीवन का निर्वाह करूं? मैंने संसार में प्रचलित अनेक धर्म, संप्रदाय एवं पंथ को तथा उनके इष्ट को देखा। वे सब इसी झूठे संसार तक ही सीमित है। किसी को भी अक्षर ब्रह्म अथवा अक्षरातीत परमात्मा की सुधि नहीं है। इस नश्वर संसार को छोड़कर इन इष्टों परमेश्वरों से भी परे अक्षर ब्रह्म को किसी ने नहीं पाया। हे धनी, आपने मुझे कहा कि इनसे परे अक्षरातीत परम धाम ही तुम्हारा अपना घर है। हे प्रियतम, आपने मेरे लिए ही 14 लोक युक्त इस ब्रह्मांड का खेल रचाया तथा संसार के जीवों को मुक्ति स्थलों में अखंड मुक्ति भी मेरे द्वारा दिलाई। आपके संसार का खेल रचाकर उसमें भी मुझे महत्व देते हुए मेरे लिए आदेश भेजा। उसमें आपने अखंड प्रेम धाम की यथार्थता तथा अनुभूति का वर्णन किया। इसकी पहचान मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं है। आपने मुझे अखंडतार्थम ज्ञान की कुंजी दे दी और विजयाविनंद निष्कलंक बुद्ध की उपाधि प्रदान की। पुनः तारतम ज्ञान के द्वारा शास्त्र, पुराण और 14 लोकों के ग्रंथों का गुणार्थ उद्घाटित करने का दायित्व भी मुझे ही दिया। आपने मुझे ऐसा बल दिया कि जिसके द्वारा मैं सबको सत्य धर्म का मार्ग दिखा सकूं और सबको नश्वर मार्ग से बचाकर आपके चरण कमलों में पहुंचा सकूं। आपने मेरे लिए ही यह झूठा खेल रचाकर मुझे भेजा। सदगुरु के रूप में आपने यहाँ आकर मेरे अज्ञान का पर्दा हटा दिया तथा मुझे दर्शन देकर दिव्य ज्ञान दिया। अखंड परम धाम का ज्ञान 14 लोक के जीवों एवं त्रिदेवों को भी नहीं था। आपने उसे प्राण नली से भी निकट बताकर इस नश्वर संसार में परम धाम के दिव्य ज्ञान को प्रकाशित किया। 14 लोक में आज तक तो कोई भी संदेह से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। आपके तारतम ज्ञान की एक बूंद द्वारा यहाँ सभी लोग शंका मुक्त हो गए हैं। आपकी कृपा से यहाँ ऐसे निसंदेहता आ गई है। आपने मुझे ऐसे महत्ता प्रदान की कि मेरे द्वारा संसार के सभी लोगों ने अक्षर के पार अक्षरातीत को देखा। सभी ने यह अनुभव किया कि परमात्मा हृदय की नाड़ी से भी अति निकट हैं। वस्तुतः इस तारतम ज्ञान रूपी कुंजी ने ही ऐसा दिखाया है। मेरे हृदय की ये सब बातें मैं किससे करूं? आप तो अंतर्यामी है, सभी बातें जानते हैं, इसीलिए आपके समक्ष कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसीलिए अब आप जैसा आदेश होगा
उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा। मुझे सुंदर साठ के बीच में अग्रणी बनाकर आपने सर्वाधिक महत्व दिया। इस प्रकार की प्रतिष्ठा आपने और किसी को भी नहीं दी। तथापि मेरी आत्मा और भी कुछ मांगना चाहती है। आपने यह कैसा विचित्र खेल बनाया। आपने मुझे महत्व देकर अपने समान ही प्रतिष्ठित किया। मेरे आत्मा दृष्टि खोलकर 25 पक्ष परमधाम के दर्शन करवाए। तथापि मैं आपसे और मिलन का सुख मांग रहा हूँ। मेरी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने में आप ही समर्थ हैं। आपने जिन देवताओं ब्रह्मा विष्णु और महेश को संसारी जीवों के लिए बड़ा पूज्य बनाया, अब सारी दुनिया उनकी महिमा गाती है। इतने बड़े ये देव भी ब्रह्मात्माओं की चरण रज को पा नहीं सकते। ऐसे महान ब्रह्मश्रेष्ठियों का शिरोमणि बनाकर आपने मुझे अत्यधिक महत्व दिया। इस खेल में आपने मुझे इतना सम्मान दिया कि उसके कारण मेरा श्वास इसी में उलझ रहा है। संसार के जीवों की प्रार्थना पूजा मात्र वैकुंठ तक ही पहुंचाती है। वहां रहने वाले देवता भी ब्रह्मांगनाओं की चरण रज पा नहीं सकते। ऐसी ब्रह्मात्माओं में श्रेष्ठ बनाकर आपने मुझे इस खेल में ऐसा महत्व प्रदान किया। लौकिक दृष्टि से देखें तो मैं इस संसार में भटकता रहा, घर घर जाकर भीख मांगी, परंतु आपने सारे संसार की दृष्टि में गौरव देकर बहुत ही ऊंचा चढ़ाया। तथा आंतरिक दृष्टि से देखे तो आपने मुझे अपने समान बना दिया। इस संसार के स्त्री पुरुष बालक और वृद्ध जिसने भी अंतर से मेरे तारतम्य ज्ञान को ग्रहण किया है, उन सब ने मुझे आपके समान पूज्य मानकर सम्मानित किया। वस्तुतः ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म स्वरूप मान लेना ही परम धाम का गूढ़ रहस्य है। सदगुरु ने जब मुझे दिव्य तारतम्य दिया तभी मूल संबंध की बातें भी समझाई। अक्षरातीत परब्रह्म के साथ के उस संबंध की प्रशंसा यहाँ की झूठी रचना से नहीं हो सकती। इसलिए जिन्होंने पहचान कर मेरी प्रार्थना की वे सब परम धाम के मूल संबंध के सहभागी हुए। इस संसार के महान देवों ने भी जिनकी चरण रज मांगी थी, ये संत महात्मा वही ब्रह्म सृष्टि हैं। जो बुद्धि 14 लोक के प्राणियों में नहीं थी, ऐसे बुद्धि आपने मुझे प्रदान की, जिससे मैं परम धाम और आपकी महिमा को समझ सका। हे धनी, आपने मुझे जो दिव्य तारतम्य ज्ञान दिया, उसके द्वारा मैं धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझ सका। अब यहाँ मुझे कुछ भी कहना नहीं है। अब तो शेष बातें अखंड परम धाम में ही धनी जी के साथ होंगी। इस प्रकार महिमा कहाँ तक कहूँ, आपने तो ऐसे अपार महत्ता प्रदान की है। ब्रह्मात्माएं समझ ले, ऐसा समझकर मैंने उनके से तनिक चर्चा की है। वस्तुतः शिरोमणि ब्रह्मात्मा ही यह समझेंगी। महामती कहते हैं, हे प्रियतम धनी, आपने मुझे इस संसार का श्रेष्ठ खेल दिखाया है। हे मेरे मधुर प्रियतम धनी, आप मेरे साथ मीठी बात करें। श्री महामती कहते हैं, हे प्रियतम धनी, आपने मुझे इस संसार का श्रेष्ठ खेल दिखाया है। हे मेरे मधुर प्रियतम धनी, आप मेरे साथ मीठी बातें करें। चौपाई 27 प्रकरण 109, चौपाई 1648। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम्य सागर को, नेपाली स्वरूप को, कीर्तन को 109 प्रकरण। हे प्रियतम, मेरो आत्मा चाहन्छ म हजुरको प्रशंसा एवं गुणगान गरौं, तर त्यो म गर्न सक्दिन। जब मैले त्यसको विवरण दिने निर्णय गरेँ तब म त्यसैमा अल्झिरहेको पाएँ।
मलाई महान बनाउनुभयो, म जस्तो अरू कोही छैन। म प्रति जुन दया गर्नुभयो त्यसको प्रशंसा बोलीबाट कसरी हुन सक्छ? म हजुरसँग कुन प्रकारले निवेदन गरौँ? कसरी दिलमा हजुरलाई धारण गरौँ? हजुरले गर्नुभएको अनुग्रह आत्मामा धारण गरेर म आफ्नो कर्तव्यलाई कसरी निर्वाह गरौँ? मैले संसारमा चलिरहेका सम्प्रदाय र उनीहरूका इष्टदेवलाई पनि हेरे। ती सबै नश्वर ब्रह्माण्डकै बीचमा अवस्थित रहेका छन्। दिव्य अविनाशी अक्षरधामसम्म पनि कसैको दृष्टि परेन। यी देवताहरूले पनि नाशवान निराकारलाई छोडेर अविनाशी अक्षरधामको साक्षात्कार गर्न सकेनन्। हजुरले त्यो अक्षरधामदेखि पारी रहेको ज्योतिर्मय श्रेष्ठ धाम मेरो वतन हो भनेर चिनाइदिनुभयो। 14 लोक र यसका प्राणी सृष्टि गर्ने योजना हामीलाई खेल देखाउनको लागि गर्नुभयो। ब्रह्माण्डका जीवलाई अखण्ड अविनाशी मुक्ति दिने काम मेरै हातमा सुम्पियो। खेलको रचना गरी यस खेलमा मलाई राखेर मेरा लागि कुरान शास्त्र पठाउनु भयो। त्यसमा जुन यथार्थ वास्तविक भेद खोलिएको छ त्यो म बिना कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। प्रभुले मलाई अखण्ड धामको साँचो दिनुभयो अनि मलाई निष्कलङ्क बुद्धको उपाधि पनि दिनुभयो। 14 लोकका शास्त्रको गुदार्थ खोलेर धर्मको वास्तविकता प्रकट गर्न साँचो सुम्पिनुभयो। सबै भत्केका आत्मालाई यथार्थ बाटो देखाउन सक्ने बल तथा शक्ति प्रभुले मलाई दिनुभयो। यसैले नश्वर संसारका सम्पूर्ण आत्मालाई नष्ट हुनबाट बचाएर हजुरका चरणमा समर्पित गरिदिन्छु। मेरै निम्ति खेलको आयोजना गर्नुभयो। पहिले मलाई पठाएर पछाडि स्वयं आफू आउनुभयो। मेरो अज्ञान रूपी पर्दा खोलेर मलाई स्वयं जानकारी दिएर सम्झाउनुभयो। मसँग राम्रो प्रकारले मिलाप गर्नुभयो। 14 लोकका बीचमा अविनाशी धाम छैन। त्यो अविनाशी धामलाई तिनै लोकका त्रिगुणपतिहरूले पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यस्तो धामलाई बुद्धिद्वारा नजिक पार्नुभयो। हजुरको ज्ञानले यहाँ यस्तो उज्यालो पारिदियो। 14 लोकका बीचमा कतै कोही ज्ञान प्राप्त गरेर निसन्देह हुन सकेनन्। तर हजुरको अखण्ड ज्ञानको एक थोपाबाट सबै निसन्देह भए। यस्तो निसन्देही भावको वातावरण यहाँ सृजना भयो। हजुरले मलाई अक्षरधामदेखि पारीको धाम देख्न सक्ने यस्तो महानता प्रदान गर्नुभयो। तारतम्य ज्ञानको साँचोले निसन्देह परमात्मा प्रत्यक्ष गराइदियो। बुद्धिद्वारा अत्यन्त नजिक पाइयो। दिलभित्रका यी कुरा कोसँग भनौँ? हजुर आत्माभित्रका सबै कुरा जान्नुहुन्छ। बोल्ने ठाउँ कहीँ केही रहेन। हजुर अब जसो भन्नुहुन्छ म त्यसै गर्दछु। मलाई सर्वश्रेष्ठ घोषित गरेर अग्रणी बनाउनुभयो। यस्तो अरू कसैलाई गर्नु भएन। तर यो आत्मा सन्तुष्ट छैन र अझै माग्न इच्छा गर्दछ। यो हजुरले कस्तो किसिमको खेल रचना गर्नुभएको हो? हजुरले मलाई आफू जस्तै बनाएर राख्नुभयो। आत्मा दृष्टि खोलेर देखाइदिनुभयो। हे मेरा धनी, म भने अझै माग्दैछु। मेरो माग पूरा गर्न हजुर सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। जुन देवतालाई हजुरले आफ्नो लीलामा महान बनाउनुभयो, जसको प्रशंसा सारा दुनियाँले गर्दछन्, ती देवताले पनि ब्रह्म सृष्टिहरूका चरणको ठूलो प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हे मेरा प्रभु, ती ब्रह्मात्माहरूको समूहमा हजुरले मलाई अग्रणीको भूमिका सुम्पिनुभयो। यस खेलमा यस्तो ठूलो गराउनुभयो। यस महानताको बोझले मलाई थिचेर सास फेर्न पनि मुस्किल पारिरहेछ। दुनियाँले वैकुण्ठसम्मको वर्णन गरेका छन्। त्यहाँका देवतासम्मले ब्रह्मात्माका चरणको धुलो पाउन सक्दैनन्। यस्ता ब्रह्मात्माका बीचमा यस खेलको क्रममा मलाई महत्त्व प्रदान गरेर महान बनाउनुभयो। म व्यर्थमा दुनियाँका बीच भट्केर हिँडिरहेँ। प्रत्येकका घरमा भिक्षा मागे, तर प्रियतमले मलाई गौरव प्रदान गरेर महानता दिनुभयो। आफ्नो अन्तरमा बसाएर मलाई आफू जस्तै बनाउनुभयो।
हे प्रभु, यस संसारमा जुन स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्धले अन्तरात्मामा विचार गरी यो मेरो हो भन्ने सम्झी तारतम ज्ञान ग्रहण गरेका छन्, तिनीहरूले तपाईलाई जस्तै मलाई पनि पूज्य मानेर मान दिएका छन्। तिनीहरूले सम्झेका छन् दिव्य परमधामको गूढ रहस्यको वास्तविकता यही हो। जब परमात्माले मलाई निज ज्ञान प्रदान गर्नुभयो तब मसँग धामको सम्बन्धका कुरा गर्नुभयो। त्यो अखण्ड धामका प्रभुसँगको सम्बन्ध अखण्ड एवं सत्य छ। त्यसको महिमाको वर्णन यहाँ हुन सक्दैन। जसले मेरो सेवा टहल गरे तिनले धामको सम्बन्धको हिस्सा पाउने भए। महान देवता एवं अवतारी पुरुषले जसका चरणको धुलो मागेका थिए ती यिनै मेरा सङ्गी ब्रह्ममुनि हुन्। यो बुद्धि 14 लोकमा छैन। यस्तो बुद्धि प्रभुले मलाई दिनुभयो। मैले अखण्ड धामको सम्पूर्ण कुरा सम्झे। हजुरको सत्य वर्णन र प्रशंसालाई मैले राम्ररी जाने। मैले हजुरको गुह्य भेद सबै सम्झे। हजुरले मलाई आफ्नो ज्ञान दिनुभयो। अब यहाँ केही भन्न बाँकी रहेन। परमधाममा स्वामीका अगाडि सारा कुरा खुल्ने छ। हजुरले जुन अगणित अथाह गुण गर्नुभयो त्यसको महत्व म कति भनौं। आफ्ना ब्रह्म सृष्टिको समूहले सम्झुन् भनेर मैले अलिकति वर्णन गरेँ। अग्रगण्य शिरोमणि आत्माहरूले सहजै धेरै कुरा सम्झिने छन्। महामती भन्नुहुन्छ, हे प्रियतम प्रभु, हजुरले मलाई अति श्रेष्ठ नाटक देखाउनुभयो। हे मेरा मिठा रसिला प्रभु, अब हजुर मसँग मिठो रसिलो कुरा गर्नुहोस्। महामती भन्नुहुन्छ, हे प्रियतम प्रभु, हजुरले मलाई अति श्रेष्ठ नाटक देखाउनुभयो। हे मेरा मिठा रसिला प्रभु, अब हजुर मसँग मिठो रसिलो कुरा गर्नुहोस्। अब हजुर मसँग मिठो रसिलो कुरा गर्नुहोस्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। राग श्री कारी कामरी रे मोको प्यारे लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारे लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बाजा तू जसो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू नाम निर्गुण कावाई सब सरगुण के सिरे। तू नाम निर्गुण कावाई सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे ताले कोई नहीं तुझा पारे। कारी रे मोको प्यारे लागे तू। कामरी पेरे ब्रजबादु और सुंदर बर श्याम। पेरी मामा जने और पेरी मामा। कारी कामरी रे मोको प्यारे लागे तू। मोल नहीं न कामरी को यहाँ को ले न सके कोई। मोमिन कैसो ले वही जोरुआर सकी होए। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तुम। गोवर्धन को था पिया एक बुधन वादा खाला। आग लोहा पानी पड़ने की सोच लिया सब जाला। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तुम। हैरों के धन दाना और आरो कुरेश। मारो भी धन दाना हुई
सोई हमारा वेश कार्य कामरी रे मोको प्यारी लागे तुम रुआला पेरी अंधारा हुई नहीं जाएरा दुनिया दे आंदली सो देखे नजर बाएरा कार्य कामरी रे मोको प्यारी लागे तुम पत पेरे खाए से कना हेमत बेर सिंगार हकल जताई मोमिनो तिन दुनि करी मुरदारा कार्य कामरी रे मोको प्यारे लागे तुम स्वाद दिया साहेब ने कामरी सुहागीन आगो बोले बुजरा का शराय साधु जाना कार्य कामरी रे मोको प्यारे लागे तुम हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलाम मामत कहे सवधूनी को प्यारे हो तमाम कार्य कामरी रे मोको प्यारे लागे तुम हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलाम श्री मामत कहे सवधूनी को प्यारे हो तमाम कार्य रे मोको प्यारे लागे तुम कार्य रे मोको प्यारे लागे तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 10 प्रकरण 110 चौपाई 1658 श्री कीर्तन ग्रंथ को 110 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं दिव्य प्रेम के प्रतीक हे काली कामरी तुम मुझे अति प्रिय हैं क्योंकि पिया जी के संपूर्ण श्रृंगार की पूर्ति तेरे द्वारा ही होती है इसीलिए मेरा हृदय तुझसे बंध गया है। तू निर्गुण के रूप में जानी जाती है परंतु तू तो सब गुणों की शिरोमणि है। संसार के हीरे मोती रत्न जवाहरात आदि तेरे आगे कोई महत्व तो नहीं रखते। इस संसार में तुझसे अधिक स्वायमान अन्य कोई वस्तु नहीं है। इस दिव्य कांवरी को ब्रज में श्री कृष्ण जी के साथ रहने वाली गोपिकाओं ने तथा सुंदर बरश्याम श्री कृष्ण जी ने धारण किया। पुनः इसे हजरत मोहम्मद पैगंबर ने और अंत में सदगुरु श्री देवचंद्र जी इमाम ने धारण किया। इस कांवरी का मूल्य आंका नहीं जा सकता परंतु इसे कोई भी धनवान व्यक्ति खरीद नहीं सकता। इसे तो मात्र ब्रह्मधाम की ब्रह्मात्माएं ही धारण कर सकती हैं। श्याम सुंदर की इस कांवरी ने गोवर्धन पर्वत को भी ढक दिया जिसके कारण अतिवृष्टि होने पर भी वर्षा की एक भी बूंद ब्रज में प्रवेश न कर सकी। प्रलय के लिए इंद्र ने अग्नि लोहा पानी आदि की वर्षा की तथापि काली कामरी के प्रेम ने सारा का सारा जल सोच लिया। ब्रज में रहने वाले अयरों के बीच प्रकट होकर काली कामरी वाले श्री कृष्ण जी ने उन्हें धन्य बनाया। अरवस्थान में कुरैशी जाति में प्रकट होकर हजरत मोहम्मद साहब ने काली कामरी रूपी प्रेम ग्रहण करके अरवस्थान के कुरैशियों को धन्य किया। मारवाड़ देश के उमरकोट में प्रकट होकर काली कामरी रूपी प्रेम द्वारा धनी देवचंद्र जी ने मारवाड़ को धन्य किया। मैं भी प्रेम स्वरूपा उस काली कामरी का वेश धारण कर धन्य हो गया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने इस दिव्य प्रेम को अपने हृदय में धारण किया एवं ब्रह्मात्माओं के लिए ही उसे प्रकट किया, इसीलिए वह सर्वत्र प्रकट नहीं हो पाया। संसार के प्राणी
हृदय के अंधे होने से केवल बाह्य दृष्टि से ही देखते हैं, उन्हें आंतरिक प्रेम की समझ नहीं होती। संसार के लोग रेशमी वस्त्र को धारण करने में, मिष्टान्न खाने में, हीरा मोती और जवाहरत से जड़ित आभूषणों के परिधान में तथा मायावी सुखों में डूबे हुए हैं, किंतु परमात्माएं तो प्रियतम परमात्मा का स्वाद प्राप्त करने के बाद सांसारिक सुखों को मृतक के समान त्याज्य मानती हैं। सुंदरवर श्याम ने अपनी सौभाग्यशालिनी आत्माओं को प्रेम की काली कामरी ओढ़ाकर इस संसार में अखंड सुख दिया है। इसलिए तो साधु महात्माओं ने पहले से ही प्रेम रूपी इस काली कामरी की प्रशंसा की है। महामती कहते हैं, हमारे भाग्य में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम रूपी वचन लिखे हुए हैं। जब वे वचन संसार के सभी लोगों को प्रिय लगेंगे। महामती कहते हैं, हमारे भाग्य में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम रूपी वचन लिखे हुए हैं। अब वे वचन संसार के सभी लोगों को प्रिय लगेंगे। अब वे वचन संसार के सभी लोगों को प्रेम लगेंगे। चौपाई 10 प्रकरण 110 चौपाई 1658। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर को, नेपाली स्वरूप को, किरन्तन को 110 प्रकरण। हे सहनशीलता, नम्रता र गरिबी रूपको कालो कम्बल अथवा प्रेम, त मलाई अत्यन्त प्रिय लाग्दछस्। त सम्पूर्ण श्रृंगारलाई सुशोभित गर्नेवाला होस्। मेरो आत्मा तसँग बाँधिएको छ। त नामले भने निर्गुण कहलाउँछस्। सम्पूर्ण सगुणदेखि श्रेष्ठ मानिन्छस्। संसारभरका सम्पूर्ण रत्न, मणि, मुक्ता आदि तेरो दाँजोमा तुच्छ छन्। तँदेखि पर त तँभन्दा श्रेष्ठ कोही छैन। यही कालो कम्बललाई ब्रजका वधुहरूले ओढे अनि सुन्दरवर श्यामले पनि ओढ्नुभयो। मुहम्मद आदि पैगम्बरले पनि ओढे अनि इमाम मेहदी अर्थात् निष्कलङ्क बुद्धले पनि ओढे। यस कम्बलको कुनै मूल्य छैन, तापनि यसलाई सितिमिति कसैले ग्रहण गर्न सक्दैन। परमधामका आत्मा ब्रह्मसृष्टिले मात्र यसलाई ग्रहण गर्न सक्दछन् भनेको छ। यो कालो कम्बलले गोवर्धन पर्वतलाई यसरी छोपिदियो, त्यसभित्र एक थोपा पानी पनि छिर्न सकेन। आकाशबाट वर्षेको आगो, भीषण वज्रपात र प्रलयकारी वृष्टिको पानी आदि सबैलाई सोसेर सुकाइदियो। त्यसले अहिर जातिलाई आनन्दित पार्यो, उनीहरू कृतार्थ भए। त्यस्तै त्यसले अरब निवासीलाई पनि आनन्दित पार्यो। मारवाड देशका निवासी पनि कालो कम्बलका रूपमा देवचन्द्रलाई पाएर कृतार्थ भए। त्यही हाम्रो भेष हो। रुवाला श्री देवचन्द्रजीले त्यो कालो कम्बल भित्रपट्टि पहिरिनुभयो। यो कुरा कसैले पनि जानेनन्। हृदयका अन्धा दुनियाँले बाहिरी दृष्टिले मात्र हेरिरहन्छन्। बहुमूल्य वस्त्र पहिरिने, पौष्टिक सुस्वादु भोजन गर्ने, स्वर्ण एवं रत्न जडित आभूषण पहिरेर श्रृंगार गर्ने ब्रह्म सृष्टिलाई जब प्रियतमको आनन्दको रसामृत मिल्यो, तब तिनीहरूले सारा दुनियाँलाई मुर्दा तुल्य सम्झेर कालो कम्बल ओढे। प्रियतम परमात्माले सौभाग्यवती आत्मालाई कालो कम्बल ओढाएर यस संसारमा आफ्नो अखण्ड सुहाग प्रदान गर्नुभयो। आदिकालदेखि नै महान अवतारी पुरुषले एवं साधु महात्माले यो कालो कम्बलको प्रशंसा गरेका थिए। कुरानमा स्पष्ट लेखेको छ, हाम्रै सौभाग्यले गर्दा हामीलाई यो कालो कम्बल मिलेको छ। महामती भन्नुहुन्छ, यो कालो कम्बल अब सारा संसारलाई प्रिय लाग्ने छ। कुरानमा स्पष्ट लेखेको छ, हाम्रै सौभाग्यले गर्दा हामीलाई यो कालो कम्बल मिलेको हो। महामती भन्नुहुन्छ, यो कालो कम्बल अब सारा संसारलाई प्रिय लाग्ने छ। सारा संसारलाई प्रिय लाग्ने छ। चौपाई 10 प्रकरण 110
चौपाई 1658। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राग श्री। फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए मेरी। बीच बका के बैठ के तैं किन सखिया काला, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। अरस की खिलवत में हक की वाहे दाता, बैठ बाते जो करी सो का गई मर पात, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। हक कया रोन को जिन तुम जाओ भूला, इस कई मान ल्याइयो मैं भेजूंगा रसूला, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। उतर त्यार बाऊं कयालस्त बेरब कुम, मैं लिखूंगा रा मुझे सोची न भूलो तुम, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ का खोला, फरे भी लिए जाए। शायद किए सबको जेती अर सरबाए, आप भी हुए शायदा अपने आप जुबाए, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। मैं बेजी रुआ अपनी सब दिल की बातें ले, तुम्हें आज याद न आवई, हाय हाय कैसी फरे भी है, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। सब बातें मेरे दिल की और सबरों के दिला, सो सब बेजी तुमको जो करिया अपन मिला, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ का खोला, फरे भी लिए जाए। फुरमान लाया ममदा किन कोली नहीं सराता, तब रुए आई नाती पीछे फिर कर सराता, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ का खोला, फरे भी लिए जाए मेरी। कै मोहम्मद मसियाओ सी ले कुंजी लाओ तसे, एक दिन सब कारसी सब कायम से कुंजिए, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। बका ऊपर बंदगी कराओ सी मामा, हक गिरो हम आए के कर का जाता मामा, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ का खोला, फरे भी लिए जाए। आगू आए जाए रखिया आओ ने कोई माना, खासी गिरों के वास्ते कई
काये निशान फरे भी लिए जाए मेरी, रुआ तुआ के कोला फरे भी लिए जाए मेरी। ये बातें सब रह सकी जब याद आवे तुम, तब सकत में आवसी उड़ जासी तिल शाम फरे भी लिए जाए मेरी, रुआ तुआ के कोला फरे भी लिए जाए। कौन है तेरा मासु का किन सोए निसवाता, देखा पनाओ तन अब तू आई की तप रे भी लिए जाए मेरी, रुआ तुआ के कोला फरे भी लिए जाए। हाके रुआ को दाई अपनी जो न्यामाता, इन नासुते बुलाई दाई हक की काता फरे भी लिए जाए मेरी, रुआ तुआ के कोला फरे भी लिए जाए। मुल मिलावा किलवत का अजुन आवे याद, ये जूती जो दो जका इस लग तो स्वाद फरे भी लिए जाए मेरी, रुआ तुआ के कोला फरे भी लिए जाए। मासु के दाए के कैसा दिया इलाम, साका टोए कोई ना रही अद याद न आवे खसाम फरे भी लिए जाए मेरी, रुआ तुआ के कोला फरे भी लिए जाए। मामत कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहाना, ये मेरे देखो महबूबा की अरसा जिन होता न फरे भी लिए जाए मेरी, रुआ तुआ के कोला फरे भी लिए जाए मेरी। मामद कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहे रूहाना, ये मेरा देखो महबूबा की अरसा जिन होता न फरे भी जाए, फरे भी लिए जाए मेरी, रुआ तुआ के कोला फरे भी लिए जाए मेरी। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 17 प्रकरण 111, चौपाई 1675। श्री कीर्तन ग्रंथ को 111 प्रकरण को हिंदी शरणार्थ। हे मेरी आत्मा, यह कपटपूर्ण माया तुम्हें बुलाकर सत्य मार्ग से दूर लिए जा रही है, इसीलिए तुम आंखें खोलकर देखो। अखंड परम धाम के मूल मिलावा में बैठकर तुमने किसके साथ क्या प्रतिज्ञा की थी? परम धाम में धनी के अद्वैत मूल मिलावा के एकांत स्थान में बैठकर तुमने जो बातें की थी, उन बातों की पूर्ण पहचान अब कहाँ गई? अर्थात क्या उन बातों को भूल गई? श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं से कहा कि संसार के माया जाल में फंसकर मुझे मत भूलना। जब मैं अपना संदेश देकर संदेशवाहक को भेजूंगा तब उस पर प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रखना। ब्रह्मधाम से इस संसार में आते समय श्री राजा जी ने ब्रह्मांगनाओं को पूछा, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं? उन्होंने पुनः कहा, मैं इस प्रेम संवाद को संकेत रूप से लिख कर भेजूंगा, जिससे खेल में भी तुम मुझे भूल न सको। इस प्रकार प्रियतम धनी ने सभी ब्रह्मात्माओं को अपने प्रेम वचनों की साक्षी बना दिया। पश्चात अपने प्रेम वचनों की साक्षी स्वमुख से देखकर वे स्वयं भी साक्षी बन गए। श्री राजा जी ने कहा, हे ब्रह्मांगनाओं, मैंने अपने वचनों के
पालन के लिए मेरे अंग स्वरूपा श्री श्यामा जी को मेरे हृदय की संपूर्ण बातें लेकर श्री देवचंद्र जी के रूप में भेजा है। तथापि तुम्हें वह वचन प्रतिज्ञा याद नहीं आया। हाय, यह संसार कैसा उलवनी का खेल है। मैंने अपने दिल की तथा आत्माओं के दिल की सभी रहस्यपूर्ण बातें भेजी थी। इसके साथ ही परम धाम में हमने मिलकर जो बातें की थी वे सब भी तुम्हें भेजी थी। रसूल मोहम्मद वह संदेश लेकर आए, परंतु उसके कुछ रहस्य को कोई खोल न सका। उस समय संसार में ब्रह्मांडाओं का अवतरण नहीं हुआ था, इसलिए मोहम्मद ने पुनः आने का वचन दिया। रसूल मोहम्मद ने कहा, मेरे पश्चात आत्मा जागृति के समय रूह अल्लाह धनी देवचंद्र जी अखंड ज्ञान की कुंजी लेकर ब्रह्मधाम लाहौर से इस संसार में आएंगे। तारतम ज्ञान के कुंजी द्वारा वे संसार के लोगों को एक धर्म में लाकर अखंड मुक्ति देंगे। तब सद्गुरु सभी जीवों को एक परमात्मा की उपासना करवाएंगे। तत्पश्चात परमात्मा ब्रह्मात्माओं सहित हमारे साथ आकर सभी जीवों को न्याय देंगे। रसूल मोहम्मद ने आकर पहले से ही सूचना इसलिए दी कि उपयुक्त समय पर सबको विश्वास हो। ब्रह्मात्माओं के लिए कुरान में ऐसे अनेक संकेत निशान बताए गए हैं। जब तुम्हें परम धाम की ये सभी बातें याद आएंगी, तभी तुम्हारे हृदय में धनी जी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। पश्चात नाशवान संसार का इंद्रजालिक भ्रम भी दूर हो जाएगा। जरा विचार तो करो, तुम्हारे प्रियतम धनी कौन है? किसके साथ तुम्हारा मूल संबंध है? तुम कहाँ से आए हो? इन बातों को सोच समझकर अपने मूल वतन परम धाम की ओर देखो। प्रियतम धनी ने कृपा कर अपने अखंड ज्ञान की पूंजी तुम्हें दी है, किंतु इस झूठे नाशवान संसार ने तुम्हें माया में फंसाकर प्रियतम धनी की यथार्थता को भुला दिया है। अब भी तुम्हें अखंड परम धाम की अंतरंग बैठक एकांत घर मूल मिलावा की याद नहीं आ रही है। नरक के समान इस संसार में तुम्हें कैसा स्वाद आ रहा है। प्रियतम धनी ने सद्गुरु के रूप में यहाँ आकर हमें कैसा दिव्य ज्ञान दिया, जिससे तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका शेष नहीं रही। तथापि अभी तक तुम्हें प्रियतम धनी का स्मरण नहीं आता। महामती कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, परम धाम की आत्माओं के लिए इस प्रकार व्यवहार शोभा नहीं देता। जरा धामधनी की इस कृपा को तो देखो। महामती कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, परम धाम की आत्माओं के लिए इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। जरा धामधनी की इस कृपा को तो देखो। जरा धामधनी की इस कृपा को तो देखो। चौपाई 17 प्रकरण 111, चौपाई 1675। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप को किरंतन को 111 प्रकरण। हे मेरा आत्मा, त हृदय को आँखा खोल। यो छल कपटले तँलाई बहकाएर लैजाँदैछ। अखण्ड धाममा बसेर तैँले कोसँग संकल्प गरेको थिस्? अद्वैत अविनाशी परमात्माको अखण्ड धामको एकान्त मूल मिलावामा बसेर जुन कुरा गरेका थियो, जुन प्रतिज्ञा गरेका थियो, त्यो कहाँ गयो? परमात्माले ब्रह्मश्रेष्ठीहरूलाई तिमीहरू खेलमा नभुल भन्नुभयो। तिमीहरूले स्नेह र विश्वास दृढ राख्नु। म सन्देश दिएर हल्करालाई पठाउने छु। प्रभुले ब्रह्मात्माहरू खेलमा उत्रिँदा भन्नुभयो, के म तिमीहरूको मालिक होइन?
म निश्चय पनि यथासमय तिमीहरूलाई संकेत लेखी पठाउने छु, त्यस कुरालाई तिमीहरू नबोल्नु। यसरी धामका जति परमात्मा थिए ती सबैलाई साक्षीका रूपमा खडा गर्नुभयो। आफू स्वयं पनि साक्षी हुनुभयो। आफ्नै जिब्रोद्वारा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। मैले मेरो हृदयका सबै कुरा लिएर आफ्नै आनन्द आत्मा श्यामालाई पठाइदिएँ। तिमीहरूलाई अझै पनि याद आउँदैन यो कस्तो आश्चर्य लाग्दो कष्टपूर्ण छलको खेल रहेछ। मैले आफ्नो अन्तरका समस्त भेद र सबै ब्रह्मात्माहरूको दिलका आकांक्षाहरू सन्देशपत्र धर्मशास्त्रमा लेखेर तिमीहरू समक्ष पठाएँ। तिमी हामी सबै मिलेर जुन वार्तालाप गरेका थियौं त्यो सबै लेखेर हलकरा मार्फत पठाएँ। संसारका बीचमा मोहम्मदले सन्देशपत्र लिएर आए। यो संकेत आजसम्म कसैले खोल्न सकेका थिएनन्। उनको युगमा संसारमा ब्रह्मात्माहरू प्रकट भएका थिएनन्, अझ कसैले पनि उनको संकेतलाई बुझ्न सकेनन्। त्यसैले उनले पुनः आउने वचन दिए। मोहम्मद भन्दछन्, ईसा रुह अल्लाह मसीहा बनेर परमधामबाट तारतम ज्ञानको साँचो लिएर आउनेछन्। तब संसारमा एउटै धर्मको स्थापना गर्नेछन्। यही तारतम ज्ञानको साँचोबाट सबै निश्चित रूपमा अखण्ड हुनेछन्। इमाम मेहदी आएर अविनाशी अखण्ड धामतर्फ प्रेरित गरेर अद्वैतको सेवा उपासनामा प्रवृत्त गर्नुहुनेछ। सत्य परमात्माका साथमा म पनि आउनेछु। त्यसबेला परमात्माले सबैलाई यथायोग्य न्याय प्रदान गर्नुहुनेछ। मोहम्मदले पहिले नै आएर ब्रह्मात्माहरूको आगमनको सूचना दिए, जसबाट उपयुक्त घडीमा सबैले श्रद्धा र विश्वास गर्न सकुन्। श्रेष्ठ एवं उत्तम परमात्माको समूहका निम्ति कयौं चिन्हहरू बताए। अखण्ड परम धामका यी समस्त कुरा तिमीहरूलाई याद आए भने तिमीहरूमा प्रेम उत्पन्न हुनेछ। त्यसबेला यो नश्वर संसारको इन्द्रजालको भ्रम उडेर जानेछ। हृदयमा विचार गरेर हेर, तिम्रा प्रियतम को हुन्, कोसँग तिम्रो सम्बन्ध छ। तिमी आफ्नो अखण्ड घर कहाँ, अहिले तिमी कतातिर आएका छौ। परमात्माले ब्रह्म सृष्टिलाई आफ्नो अमूल्य प्रेमोपहार दिनुभयो, तर यो मृतलोकले परमात्माको त्यो उपहारलाई भुलाइदियो। दिव्य धाम भित्र एकान्त मिलनको सुख अझै सम्झना आउँदैन। यो नरक तुल्य असत्य जगतमा तिमीलाई कस्तो स्वाद लागिरहेछ। परमात्माले यहाँ आएर कस्तो तारतम ज्ञान दिनुभयो। तिमीहरूमा कुनै शंका बाँकी रहेन। यति हुँदा पनि तिमीहरूलाई प्रियतम परमात्माको सम्झना आउँदैन। महामती भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मश्रेष्ठी हो, तपाईहरूलाई यस्तो आचरणले शोभा दिँदैन। अखण्ड धाममा जसको घर छ त्यस्ता प्रियतम परमात्माको यो कृपालाई तिमीहरू राम्ररी हेर्नुहोला। महामती भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मश्रेष्ठी हो, तपाईहरूलाई यस्तो आचरणले शोभा दिँदैन। अखण्ड धाममा जसको घर छ त्यस्ता प्रियतम परमात्माको यो कृपालाई तिमीहरूले राम्ररी हेर्नुहोस्। तपाईहरूले राम्ररी हेर्नुहोस्। चौपाई 17 प्रकरण 111 चौपाई 1675। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राग सिनिडो। स्वरूप सुंदर संकुला सकोमला, रुआ देख नैना खोल नूर जमाल। फेर फेर मेबुआ आओ त हृदय, क्या किनने तेरा कौल फैलए हाल। जामा जड़ाओ जुड़्यांग जुगते, चार हारों करी अंबर जलकार। जगमगे पाग ये जोत जबे रजो,
मीते मुख नैनो पर जाऊं बलिहार। लाल अधूरा हसत मुख हरवती, नासिका तिलक नीलवत भोये केश। श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। बाएं चूड़ी बाजू बंदा सोए फुमक, पहुंची कांडो कड़ी हस्ता कमला मुदरी। नक का नूर चीर चढ़े आसमान में, ज्यों हक चलव न करे सब अंगुरी। रोशनी पटुके करे अवकाश में, चरण भूषण जामे इजार छाई। कह मामत मोमन रो दिल को, मासुक खैचे टोयार समाई। रोशनी पटुके करे अवकाश में, चरण भूषण जामे इजार छाई। कह श्री मामत मोमन रो दिल को, मासुक खैचे टोयार समाई। मासुक खैचे टोयार समाई। चौपाई 5 प्रकरण 112, चौपाई 1680। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। श्री राधा जी का स्वरूप अति सुंदर, प्रफुल्लित, अति कोमल, दिव्य प्रकाश युक्त है। हे मेरी आत्मा, तू अपनी आंखें खोलकर ऐसे तेजोमय स्वरूप को देख। ऐसे प्यारे धनी का स्मरण हृदय में बार बार होता है। हे आत्मा, तू विचार कर कि तेरे वचन, कर्म और मनस्थिति को इतने महान किसने बनाया। श्री राधा जी का रत्न जड़ित जामा वस्त्र उनके अंगों पर युक्ति पूर्वक शोभायमान हो रहा है। गले में धारण किए हुए सुंदर चारों हारों के रंगों की आभा आकाश तक अपना प्रकाश फैलाकर झिलमिला रही हैं। धनी जी के मस्तक पर धारण की हुई पकड़ी जवाहरतों की भांति चमक रही हैं। उनके मधुर मुख कमल तथा मोहक नयनों पर मैं बारंबार समर्पित हूँ। श्री राधा जी के लाल अधरों का मधुर हास्य और सुंदर ठोड़ी नासिका से ललाट तक खींचे हुए तिलक की शोभा, सुंदर भौएं, घुंघराले बाल, कान के आभूषण तथा मुखारविंद एवं दंतावली की शोभा, मधुर वाणी उच्चारित करने वाली जीवा आदि के दर्शन से आत्मा में प्रेम का उन्माद, जोश और आवेश उत्पन्न होता है। सुन्नत तथा भुजाओं पर बंधे हुए बाजूबंदा एवं उसके लटकते हुए फुंदन, कलाई पर पहना हुआ कड़ा तथा उसके साथ बंधी हुई पहुंची एवं उंगलियों पर शोभायमान अंगूठियां अवर्णीय हैं। जब धनी जी अपने हस्त कमल को हिलाते हैं तब उनकी उंगलियों के नाखून से निकली हुई ज्योतिर्मय किरणें मानो आकाश को बीट कर आगे बढ़ती हैं। श्री राधा जी के कमर बंद पटुका का प्रकाश एवं चरण कमलों के आभूषण तथा जामा एवं पाजामा की किरणें परस्पर मिलकर झिलमिलाहट करती हुई आकाश को प्रकाशित करती हैं। महामती कहते हैं, प्रियतम धनी इस शोभा के द्वारा ब्रह्मांगनाओं के हृदय को परम धाम की ओर आकर्षित करते हैं। श्री राधा जी के कमर बंद पटुकी का प्रकाश एवं चरण कमलों के आभूषण तथा जामा एवं पाजामे की किरणें परस्पर मिलकर झिलमिलाहट करती हुई आकाश को प्रकाशित करती हैं। महामती कहते हैं, प्रियतम धनी इस शोभा के द्वारा ब्रह्मांगनाओं के हृदय को परमधाम की ओर आकर्षित करते हैं। परमधाम की ओर आकर्षित करते हैं। चौपाई 5
प्रकरण 112, चौपाई 1680। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्रीतार्थम सागर नेपाली स्वरूपको किरन्तनको 112औं प्रकरण। प्रियतम परमात्माको विग्रह अत्यन्त सुन्दर, सुमधुर, प्रसन्न र कोमल छ। हे आत्मा, त आँखा खोलेर अक्षरातीत प्रभुलाई हेर। प्रियतमको सम्झना हृदयमा बारम्बार आउँछ। हे आत्मा, तेरो यस्तो भनाई गराई र मनस्थिति कसले बनायो? प्रियतमका शरीरमा रत्नादि जडेको जामा छ। त्यसको माथि रहेको सुन्दर हीराको हारको ज्योतिले आकाशसम्म झलझलाकार गरिरहेछ। फेटाको ज्योति रत्नादिको जस्तै चम्किरहेछ। सुन्दर रसिलो मुख मण्डल र मनमोहक नेत्र उपर म समर्पित हुन्छु। परमात्माको ओठ लाल रङ्गको छ र मन्द मुस्कानयुक्त मुखारविन्द छ। नाकदेखि मस्तकसम्म तिलकले सुशोभित छ। सुन्दर तेढा आँखी भुइँ र सुन्दर केश छन्। प्रियतमका कानका भूषणादि, मुखारविन्दका अनारदाना जस्ता दाँत, अमृत रसपूर्ण जिब्रो आदिको दर्शन गर्दा आत्मामा प्रेमोन्माद हुन्छ, उत्साहको आँधी आउँछ। बाहुलामा अलिअलि मुजा परेका छन्। पाखुरामा बाला र बाजुबन्द नामका गहना सुशोभित छन्। तिनबाट फुर्काहरू झुन्डिएका छन्। कमल जस्ता हातका औंलामा औँठी छन्। परमात्माले औंला चलाउनु हुँदा नौको ज्योतिले आकाशसम्म चिरेर जान्छ। पटुकाको ज्योतिको प्रकाश चारैतर्फ व्याप्त छ। चरण कमलका गहनाहरू सुरुवालको ज्योति झलझलाकार भइरहेछ। महामती भन्नुहुन्छ, ब्रह्मसृष्टिका आत्मालाई प्रियतम परमात्माले अखण्ड परम धामतर्फ खिच्नुहुन्छ। पटुकाको ज्योतिको प्रकाश चारैतर्फ व्याप्त छ। चरण कमलका गहनाहरू सुरुवालको ज्योति झलझलाकार भइरहेछ। महामती भन्नुहुन्छ, ब्रह्मसृष्टिका आत्मालाई प्रियतम परमात्माले अखण्ड परम धामतर्फ खिच्नुहुन्छ, अखण्ड परम धामतर्फ खिच्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। चतुर चौक सचेतन अति चौपस, कुवत कर सवांग कमर कसे। सुंदर सेजसन कुलतन रुअरसी, मासुक दिल मोमिन मोल माए बसे। मन तन जोवन चढ़त नौतन, आया अमर दास कैसक गंजले। अधुर अमृत मुख दंत रस नरसा, नित नये सुंदर सब देखे चढ़ते। नीलवत बांके नैन नासिक श्रवण, कौल फैल हाल नित नवल देखाए। रुआ विरांग रस चंचल चपल गता, मोहन मोहि मोहनि मोह जाए। भासती महामती अरस रुए उमती, पूरन कर प्रीत प्रेमे पहुँचाई। अरस वायदत खिलवत कसम की, हुजत निसवत लिए ताई, हुजत निसवत लिए ताई।
भक्ति महामति अरस माती पुराण कर प्रीत प्रेम पहुँचाई हर सवाय दत्त खिलावत कसम की हुजत निसावत लिए आई हुजत निसावत लिए आई। चौपाई 4 प्रकरण 113 चौपाई 1684। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। श्री राजा जी का स्वरूप चतुर, एकाग्र, चौकस, चेतन तथा अतीव प्रेम युक्त हैं। वे अपनी संपूर्ण शक्तियों से सर्वदा सुसज्जित हैं। ऐसे प्रियतम धनी अपनी ब्रह्मांगनाओं के प्रसन्न हृदय धाम में अपनी सुख सैजा बनाकर विराजमान होते हैं। ब्रह्मांगनाओं के हृदय मंदिर में किशोर स्वरूप श्री राजा जी नित्य नूतन तथा प्रतिपल बढ़ते हुए यौवन से भरा हुआ प्रेम का भंडार लेकर विराजमान है। उनके ओठों से हलकता हुआ अमृता मुख कमल की शोभा को बढ़ाने वाली सुंदर दंतावली और मधुर रसपूर्ण रसना नित्य नवीन स्वरूप में दिखाई देती है। सुंदर ललाट, नुकीले नयन, नासिका और श्रवण का सौंदर्य एवं उनके वचन, चर्या, चलना और मन स्थिति नित्य नवीन दिखाई देती है। प्रेम रंगों में रंग कर चंचल तथा चपल बनी हुई मोहनी आत्मा मनमोहन प्रियतम के प्रेम में मोहित एक रस हो जाती है। महामती कहते हैं, परम धाम की आत्माओं के साथ इस संसार में भी पूर्ण प्रेम प्रदान कर धामधनी ने उन्हें प्रेम पूर्वक दिव्य परम धाम पहुंचाया। अद्वैत परम धाम के एकांत स्थान मूल मिलावा में बैठी हुई ये आत्माएं अपने धनी के संबंध का अधिकार दावा लेकर इस संसार में श्रोता रूप से आई हुई है। महामती कहते हैं, परम धाम की आत्मा के साथ इस संसार में भी पूर्ण प्रेम प्रदान कर धामधनी के उन्हें प्रेम पूर्वक दिव्य परम धाम पहुंचाया। अद्वैत परम धाम के एकांत स्थान मूल मिलावा में बैठी हुई ये आत्माएं अपने धनी के संबंध का अधिकार दावा लेकर इस संसार में श्रोता रूप से आई हुई है। इस संसार में श्रोता रूप से आई हुई है। चौपाई 4 प्रकरण 113 चौपाई 1684। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप को कीर्तन को 113 प्रकरण। चतुर एवं होशियार चिन्मय शोभा संपूर्ण एवं शक्तिशाली यौवन से भरपूर सौंदर्य षष्ठ व मई आत्मा को चिन्मयी सुरंगी र आनंददायी सैजा रचिएको छ। प्रियतम आत्मा को मन मंदिर में आएर विराजमान हुनुभयो। परमात्मा को मन तन नव यौवन पूर्ण किशोर अवस्थाको छ। त्यस्तै स्वरूप लिएर प्रेमीका अङ्गका प्रेमको अमूल्य खजाना लिएर आउनुभयो। उहाँका अमृतमय अधर, मुखारविन्द, दाँत, रसमय रसना सबै नित्य नयाँ र परिपूर्ण सौन्दर्ययुक्त देखिन्छन्। मस्तक, टेढा नजर, सुन्दर नासिका, कान, वचन, चाल, चलन, प्रेम सबै नित्य नयाँ देखिन्छन्। आत्मा पनि रसरङ्गपूर्ण चञ्चल र चपल गतिले चल्दछ। मोहन प्रियतम तथा मोहनी अङ्गनाहरू परस्पर मत्त मोहित र प्रेमाभिभूत हुन्छन्। महामती भन्नुहुन्छ, परमधामका आत्माहरू तिमीहरू उपर परमात्माले पूरा प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ।
परमधामका अङ्गनाहरू एकान्त मिलन स्थलबाट आफ्नो पूर्व सम्बन्धको मान र गौरवहरू लिएर यहाँ अवतरित भएका छन्। महामती भन्नुहुन्छ, परमधामका आत्माहरू तिमीहरू उप परमात्माले पूरा प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ। परमधामका अङ्गनाहरू एकान्त मिलन स्थानबाट आफ्नो पूर्व सम्बन्धको मान र गौरवहरू लिएर यहाँ अवतरित भएका छन्। मान र गौरवहरू लिएर यहाँ अवतरित भएका छन्। चौपाई 4 प्रकरण 113 चौपाई 1684। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। नूर को रूप स्वरूप अनुप है, नूर नैना नीलवत नासिका नूरा, नूरा श्रवण गाल लाल नूर जलकता, नूर मुखारवती नूराजुरा, नूर मुख चौक मादनी अति नूर में, नूर बस्तर नूर भूषण जौरा, नूर जौवन रोशन पुर नौतन, नूर सब अंग उदत नूर पूरा, नूर चरण कमल नूर हस्तक, नूर शोभा सबे नूर सिंगार, नूर सिर पाग नूर कलंगी दुग दुगी, नूर ये हार नूर गंज अंबार, नूर हक सौर मजकुर नूर महामाता, नूर उज्ञापक नूर कासुर, सब नूर रूये नूर हादि नूर में, नूर नूर में खैच लई अक्या जोरा, नूर नूर में कैच लया क्या जोरा, नूर हक सौर मजकुर नूर श्री मामता, नूर उज्ञापक नूर कासुरा, सब नूर रुए नूर हादि नूर नूर में कैच लया क्या जोरा, नूर में कैच लया क्या जोरा। चौपाई 4 प्रकरण 114 चौपाई 1688। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 114 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। प्रियतम धनी के तेजमय स्वरूप की शोभाएं अनुपम है। उनके तेजस्वी नेत्र, आवापूर्ण ललाट और प्रकाश युक्त नासिका भी अनुपम है। उनके कानों का तेज, गालों पर छाई हुई तेजमय लालिमा, देदीप्यमान मुखारबिंदा, सुंदर चिबुक तथा अधर की दिव्य शोभा चमक रही है। सुंदर वर के प्रकाशमान मुखमंडल की शोभा तेज से देदीप्यमान है। उनके वस्त्राभूषण की शोभा सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। नित्य नवीन तथा ओजपूर्ण यौवन की कांति से उनके अंग प्रति अंग इस प्रकार जाज्वल्यमान है कि मानो प्रकाश की लहरें लहरा रही हो। उनके पवित्र चरणार बिंद तथा हस्तकमल अत्यंत तेजमय हैं। उनकी संपूर्ण शोभा एवं श्रृंगार के तेजमय हैं। उनके मस्तक पर पगड़ी, कलंगी एवं दुगदुगी, शिरोभूषण, मुकुट तथा जड़ायमान हीरे भी प्रकाशमान होकर झलक रही हैं। धनी जी के वक्षस्थल पर सुशोभित हार भी तेज पुंज की भांति झिलमिला रहे हैं। महामती ने दिव्यतार्थम ज्ञान की समझ प्राप्त कर तेजमय पर ब्रह्म परमात्मा की बातें कही हैं एवं दिव्य तेजमय परम धाम का अखंडतार्थम ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है। तेजमय परम धाम में श्यामाजी एवं सभी ब्रह्मांगनाएं भी तेजमय हैं। धामधनी ने अपने तेज स्वरूप ब्रह्म सृष्टि को देदीप्यमान परम धाम में अपने निकट बुला लिया। महामती ने दिव्यतार्थम की समझ प्राप्त कर तेजमय पर ब्रह्म परमात्मा की बातें कही हैं
एवं दिव्य तेजोमय परम धाम का अखंड तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है। तेजोमय परम धाम में श्यामाजी एवं सभी ब्रह्मांगनाएं भी तेजोमय हैं। धामधनी ने अपने तेज स्वरूप ब्रह्म सृष्टि को दे दिव्यमान परम धाम में अपने निकट बुला लिया। धामधनी ने अपने तेज स्वरूप ब्रह्म सृष्टि को दे दीप्यमान परम धाम में अपने निकट बुला लिया, अपने निकट बुला लिया। चौपाई 4 प्रकरण 114, चौपाई 1688। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूप को किरंतन को 114 प्रकरण। प्रियतम को नूरमय ज्योतिर्मय स्वरूप अनुपम छ। नयन नासिका ललाट सबै ज्योतिर्मय छन्। कानको सुन्दरता र गालाको लाल रंगको ज्योति छचल्किरहन्छ। मुखारविन्द चिउँदो र ओठ सबै तेजले भरपूर छन्। उहाँको मुखारविन्दको अद्वितीय छवि ज्योतिर्मय छ। वस्त्राभूषण आदि तेजोमय छन्। तेजोमय जवानी अपूर्व छ, प्रकाशमय छ, अभिनव शोभायुक्त छ। तेज र प्रकाशले अंग प्रति अंग दिव्यमान छ। उहाँका दुवै चरण र हस्तकमल नूरमय छन्। समस्त शोभा श्रृंगार ज्योतिले परिपूर्ण छ। शिरको फेटा र त्यसको कल्कीमा जडेको युं तेजोमय छ। ज्योतिर्मय हृदयमा सुशोभित हार छ। मानव तेजको भण्डार र तेजको राशि समान छ। परमात्माको तेजोमय विवेक पाएर महामतीले प्रियतमको तेजोमय चर्चा गर्नुभयो, जसबाट अखण्ड परम धामका ज्ञानको ज्योतिर्मय सूर्यको उदय भयो। सम्पूर्ण ब्रह्म सृष्टि श्यामाजी सहित ज्योतिर्मय हुनुभयो। प्रियतम परमात्माले तेजोमय ब्रह्म सृष्टिलाई संसारबाट खिचेर तेजोमय धाममा आफ्नो सन्निकट लिनुभयो। परमात्माको तेजोमय विवेक पाएर महामतीले प्रियतमको तेजोमय चर्चा गर्नुभयो, जसबाट अखण्ड परम धामका ज्ञानको ज्योतिर्मय सूर्यको उदय भयो। सम्पूर्ण ब्रह्म सृष्टि श्यामाजी सहित ज्योतिर्मय हुनुभयो। प्रियतम परमात्माले तेजोमय ब्रह्म सृष्टिलाई संसारबाट खिचेर तेजोमय धाममा आफ्नो सन्निकट लिनुभयो। चौपाई 4 प्रकरण 114, चौपाई 1688। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। हुआ में बुआ की आसक प्यासले, चाहे साप शराब सुराई सका। पीवते पीवते पीऊं के प्याले सो, हुई हाल में लाल पी मस्त बक्का। दिला परस सरस भयो अरस इलाकी, डों सुबह रहे दिल सो दिल मिला। न्यारी ना होए प्यारी आप मारी, चल बिचल ना होए वाय दत्त असला। लगी सो लगी आत्मा अंदर लगी, यूं अंतर आत्मा जगी जुदी न होए। सरबर भई पर आत्मा यूं करा, यूं ते दिली मिली छोड़ सके न कोए। मामत दम कदम न छूते न कसम के, हुआ मोहल मासुक का मेरे दिल माई। एक आवल बिचाई सो एक हुई, आकर एक का एक मोहल बिचाउर नाई।
आखर एक का एक मोल बीच और नहीं। श्री मामत दम कदम न छुते न कसम के, हुआ मोल मा सुख का मेरे दिल माई। एक अबल बीच आई सो एक हुई, आकर एक का एक मोल बीच और नाही। आकर एक का एक मोल बीच और नाही। चौपाई 4 प्रकरण 115 चौपाई 1692। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 115 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। प्रियतम धनी के प्रेम की प्यासी प्रियतमा ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी साकी के हाथों से प्रेम भरी मस्ती मदिरा का आस्वादन करना चाहती हैं। पिया के प्रेम रूपी मदिरा के प्याले को पीते पीते उनके अखंड प्रेम में तद्रुप होती हुई ब्रह्मात्माएं उनकी मस्ती में मस्त होकर लाल हो गई हैं। प्रियतम परमात्मा के हृदय का मधुर स्पर्श होते ही मेरा हृदय उनका धाम बन गया, जिससे मेरा हृदय उनके हृदय के साथ मिलकर एकाकार हो गया। अहम भाव को मिटाकर स्वयं को समर्पित करने वाली ब्रह्मात्मा अपने धनी से कभी भी पृथक नहीं रह सकती तथा उनका अद्वैत भाव कभी भी विचलित नहीं हो सकता। जब ब्रह्मांगनाओं की लगन प्रेम भाव उनकी अंतरात्मा तक पहुंच गई है, इसके कारण उनके प्रसुप्त आत्मा जागृत हो गई है। अब वह धाम धनी से कदापि पृथक न हो सकेंगी। इस प्रकार ब्रह्मात्माएं अपनी पर आत्मा के साथ ओतप्रोत हो गई हैं। वे इतनी एक रस जागृत हो गई हैं कि अब पल मात्र के लिए भी कोई उन्हें छुड़ा नहीं सकेगा। महामती कहते हैं, अब प्रियतम धनी के चरण कमल मेरे हृदय से एक क्षण भी पृथक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे हृदय प्रियतम धनी मासुक का धाम बन गया है। परम धाम में हम एक ही थे, बीच में श्रोता के रूप में खेल में आकर भिन्न से प्रतीत हुए, पश्चात जागृत होकर एक हो गए हैं। अंततः दिव्य परम धाम में जागृत होने पर अद्वैत ही होंगे, वहां पर द्वैत भाव है ही नहीं। महामती कहते हैं, अप्रियतम धनी के चरण कमल मेरे हृदय से एक क्षण भी पृथक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरा हृदय प्रियतम धनी मासुक का धाम बन गया है। परम धाम में हम एक ही थे, बीच में श्रोता के रूप में खेल में आकर भिन्न से प्रतीत हुए, पश्चात जागृत होकर एक हो गए हैं। अंततः दिव्य परम धाम में जागृत होने पर अद्वैत ही होंगे, वहां पर द्वैत भाव है ही नहीं, वहां पर द्वैत भाव है ही नहीं। चौपाई 4 प्रकरण 115 चौपाई 1692। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूप को कीर्तन को 115 प्रकरण। प्रियतम को प्रेम की प्यासी प्रेमिका प्रभु का हातबाट प्रेम रूपी शरबत पान गर्न चाहन्छन्। प्रियतम को प्यालाबाट पिउँदा पिउँदा उहाँको प्रेमले प्रेमोन्मत्त भइन्। उनी त्यसको रंगमा रंगिएर लाल भइन्। परब्रह्म प्रभुको मधुर स्पर्श मिल्दैमा अङ्गना प्रियतमसँग एकाकार भइन्। दुवै अखण्ड धाममा अद्वैत भावमा स्थित भए। प्रभु पनि आफ्नी प्रियतमालाई छोडेर अलग हुनु हुँदैन। एक ब्रह्मको अद्वैत भावबाट केही अलिकति पनि विचलित हुँदैनन्।
भित्र आत्मामा प्रेमको धुन लाग्यो। यसरी अन्तर आत्मा जागृत भएपछि निमेष भर पनि अलग भइँदैन। आफ्नो परमात्मासँग आत्मा एक रस एक समान भयो। यसरी दिलमा दिल मिल्यो, एकले अर्कोलाई छोड्न सकेन। महामती भन्नुहुन्छ, पलभरका लागि पनि अब प्रियतम चरण छुट्दैनन्। प्रियतमको अखण्ड महल मेरो हृदयमा प्रतिष्ठित भयो। एक स्वरूप पहिले नै आए, बीचमा दोस्रो स्वरूप आए, यी दुवै एउटैमा मिले, आखिरमा एउटाको एउटै भए। परमधाममा द्वितीय कोही छैन, परमधाममा द्वितीय कोही छैन। महामती भन्नुहुन्छ, पलभरका लागि पनि अब प्रियतमका चरण छुट्दैनन्। प्रियतमको अखण्ड महल मेरो हृदयमा प्रतिष्ठित भयो। एक स्वरूप पहिले नै आए, बीचमा दोस्रो स्वरूप आए, यी दुवै एउटैमा मिले, आखिरमा एउटाको एउटै भए। परमधाममा द्वितीय कोही छैन, परमधाममा द्वितीय कोही छैन। चौपाई 4 प्रकरण 115 चौपाई 1692। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। नूर नगन चेतन भूषण रचे, अंगा संग देखे सब चढ़ते रोशन। यो खैच खड़ी करे लमा कसम के, लय जोश परामोश से वो सवतन। सब अंग आशक के इसक सुरस बसे, बढ़त बढ़त बिचाए बका। यूं आयु मत इसक परिहर समय, पावे साप शराब सुराई साई आट सका। हके अब लिए फेर अंधेर सैन बेरा, रोए मोमिन पहुंचिया रसमाय तन। ब्रजरास जागनी तीनों सुख देके, मोमिन तन किए धन धन। बनत महामती हक दिल मार्फत की, पहुंचाई न न्यामते वत खिलवत। क्यों काउ सिबता बरकत वायदत की, लजत आई मामत कयामत, लजत आई मामत कयामत। बनत महामती हक दिल मार्फत की, पहुंचाई न न्यामते उमत खिलवत। क्यों काउ सिबत बरकत वायदत की, लजत आई मामत कयामत, लजत आई मामत कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 4 प्रकरण 116 चौपाई 1696। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। धनी जी के श्रृंगार के लिए दिव्य नवों से बने हुए आभूषण चेतना से परिपूर्ण हैं। श्री राजा जी के अंगों में सुशोभित होने से इनकी शोभा अधिक हो रही है। इस प्रकार धनी के अखंड ज्ञान तारतम्य ने आत्मा को जागृत कर धनी जी के सन्मुख खड़ा कर दिया है। धनी जी ने जोश द्वारा आत्मा को फरामोशी माया से खींचकर बेसुद्धि की अवस्था में शुद्धि में लाकर प्रेमधाम की पहचान करा दी है। प्रेमी आत्माओं के सभी अंगा श्री राजा जी के प्रेम रस में सराबोर हो गए। प्रेम रस इतना बढ़ गया कि ब्रह्मात्माएं अंततः अद्वैत प्रेमधाम पहुंच गई। इस प्रकार प्रियतम धनी के प्रेम में मस्त ब्रह्मात्माएं दिव्य प्रेमधाम में आ गई और प्रियतम धनी के पावन हाथों से उनके दिव्य प्रेम का पान करने लगी। प्रियतम धनी ने इस बार ब्रह्मांगनाओं को अज्ञान अंधकार से निकाल लिया, जिससे ब्रह्मात्माएं जागृत होकर दिव्य प्रेम धाम के पर आत्मा स्वरूप में पहुंच गई। इस प्रकार धाम धनी ने ब्रजरास और जागनी इन तीनों ब्रह्मांडों के सुखों का अनुभव कराकर ब्रह्मांगनाओं के तन को भी धन्य बना दिया। महामती धामधनी के दिल के रहस्य की बातें करते हैं कि इस तारतम्य ज्ञान ने ब्रह्मात्माओं को परमधाम मूल मिलावा का अनुभव करवाया।
परम धाम के अद्वैत भाव के महत्व की क्या प्रशंसा करें, जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद का अनुभव हुआ, जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ। महामती धामधनी के दिल के रहस्य की बातें करते हैं कि इस तारतम ज्ञान ने ब्रह्मात्माओं को परम धाम मूल मिलावा का अनुभव करवाया। परम धाम के अद्वैत भाव के महत्व की क्या प्रशंसा करें, जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ, जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ। चौपाई 4 प्रकरण 116, चौपाई 1696। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूप को किरन्तन को 116औं प्रकरण। ज्योतिर्मय रत्नका जति आभूषण रचिएका छन् ती पूर्ण चैतन्य छन्। प्रभुका अंग प्रत्येक अंगमा सजिएर ती सुशोभित देखिन्छन्। तिनीहरूको अधिक प्रकाश बढ्दै गएको देखिन्छ। यसरी स्वामीका ज्ञानले आत्मालाई जगाएर धाममा खडा गर्यो, बेहोसीपनाबाट होसमा ल्याएर चैतन्य बनाइदियो। प्रियतमका सम्पूर्ण अंग प्रेमले ओतप्रोत भई रसपूर्ण भए। त्यो प्रेम बढ्दै बढ्दै गएर अविनाशी धामसम्म पुग्यो। प्रेमले भरिएका ब्रह्माङ्गनाहरू यसरी अखण्ड ब्रह्मधाममा आइपुगे। उनीहरू प्रेम रूपी मद बाँध्ने वैद्य प्रभुका हातबाट प्रेम रूपी मद पान गर्दछन्। परमात्माले यो अन्धकारपूर्ण संसारबाट ब्रह्मात्मालाई पुनः धाममा फर्काउनु भयो। ब्रह्मात्मा पनि अखण्ड धाममा आफूलाई जागृत गरेर पुग्ने भए। परमात्माले ब्रजराज र जागर्ने लीला यी तीनैवटाको सुख दिएर ब्रह्मसृष्टिहरूको मानवतनलाई पनि धन्य धन्य पार्नुभयो। महामती भन्नुहुन्छ, परमात्माका दयाको पूर्ण परिचय भयो। यी खजानाले गर्दा प्रभुले ब्रह्मसृष्टिलाई धामको एकान्त स्थल पुर्याउनु भयो। अद्वैत धामका शक्तिको के प्रशंसा गरौं। अन्त्यमा उहाँको नेतृत्वमा जुन खेल भयो त्यसमा अत्यन्त आनन्द आयो। अद्वैत धामका शक्तिको के प्रशंसा गरौं। अन्त्यमा उहाँको नेतृत्वमा जुन खेल भयो त्यसमा अत्यन्त आनन्द आयो, त्यसमा अत्यन्त आनन्द आयो। चौपाई 4 प्रकरण 116, चौपाई 1696। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। तारतम सागर किरन्तन ग्रन्थको 117औं प्रकरण। मिलीमा सुख के मोल में माननी, आशक अंगन माए अंगा। जानु जामनी बिच जुति उति अक जात छौं, पहचान हुए प्रात हुए पिउ संग। मन सुख न तन भए सब एकै जात सिपात सब बात। एकै अंग संग रंग सब एक मता र सबका विसात। नाई जुदा काई जाई हरस माई, मिले रुआ बेले दिल एक हुए। तो कलुआ की बला भया मकबूल अल्लाह कया। अबला आकर मिले एक हुए न जुए। हकारस परस सरस सब एक रस। वायदत किलोत निसबत न्यामत। मामत अलमस्त वे आवे उमत लिए। पिवत आवत अकात सरबत, पिवत आवत अकात सरबत। हका अरस परस सरस सब एक रस।
वायदत खिलवत निसवत न्यामत श्री महामत अलमस्त होए आवे उमत लिए पीवत आवत हक हाथ सरबत पीवत आवत हक हाथ सरबत। चौपाई 4 प्रकरण 117 चौपाई 1007 से श्री कीर्तन ग्रंथ को 117 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। इस प्रकार ब्रह्मश्रेष्ठी प्रियतम धनी के रंगमहल में जाकर उनके साथ एक रस हो गई। इस मिलन का आनंद उसके अंग में समाता नहीं है। मानो रात्रि के समय प्रियतम से बिछुड़ी प्रियतमा प्रातः होते ही प्रियतम को पहचान कर उसमें एकाकार हो गई हो। आनंद में एक रस होकर प्रियतम और प्रियतमा के तन मन और वचन एक हो गए। दोनों का स्वरूप विशेषता और बातें भी एक समान हो गई। उनके पारस्परिक रंग संग और अंग अद्वैत रूप धारण कर एक रस बन गए। उनके प्रेम प्यार और आनंद भी एकाकार हो गए। इतना ही नहीं, अखंड परम धाम की यावत संपदा भी धनी जी में एकाकार हो जाती है। दिव्य परम धाम में कहीं भी वियोग नहीं है। धनी के साथ मिलकर ब्रह्म आत्माएं एक हृदय हो गई। इसलिए ब्रह्म आत्माओं के हृदय को धाम धनी ने अपने धाम के रूप में स्वीकार किया। खेल देखने से पूर्व ही ब्रह्म आत्माएं धाम धनी के साथ अद्वैत भाव में थी और खेल में से जागृत होकर भी वे इस प्रकार अद्वैत भाव को प्राप्त हो जाएंगे कि मानो वे कभी पृथक थी ही नहीं। अब तो ब्रह्मात्माएं जागृत होकर प्रियतम धनी के साथ एक रस हो गए हैं। अद्वैत परम धाम में मूल मिलावा तथा अन्य सभी संपदाएं धाम धनी से ही संबंध है। महामती आनंद की मस्ती में मस्त बनकर ब्रह्मांगनाओं को साथ लेकर प्रियतम धनी के हाथों प्रेम रस का पान करते करते अद्वैत परम धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तो ब्रह्म आत्माएं जागृत होकर प्रियतम धनी के साथ एक रस हो गई हैं। अद्वैत परम धाम में मूल मिलावा तथा अन्य सभी संपदाएं धाम धनी से ही संबद्ध है। महामती आनंद की मस्ती में मस्त बनकर ब्रह्मांगनाओं को साथ लेकर प्रियतम धनी के हाथों प्रेम रस का पान करते करते अद्वैत परम धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। महामती आनंद की मस्ती में मस्त बनकर ब्रह्मांगनाओं को साथ लेकर प्रियतम धनी के हाथों प्रेम रस का पान करते करते अद्वैत परम धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। परम धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। चौपाई 4 प्रकरण 117 चौपाई 1007 से मेड़ता के एक सुंदर साथ राजा राम भाई ने श्री प्राणनाथ जी तथा उनके साथ के सुंदर साथ की संपूर्ण सेवा का दायित्व वहन किया था। स्वामी जी के पन्ना पहुंचने पर यह सेवा छत्रसाल जी ने मांगी। तब राजा राम भाई ने छत्रसाल जी को मधुर उपलम्बा के साथ एक पत्र लिखा। उसका भाव इस प्रकार था, यदि आप कहो तो हम भी उधर ही आ जाएं, आपको सभी की सेवा का पूर्ण लाभ मिलेगा। इस प्रसंग को इस प्रकरण द्वारा स्पष्ट किया है। यदि आप कहो तो हम भी उधर ही आ जाए, आपको सभी की सेवा का पूर्ण लाभ मिलेगा। इस प्रसंग को इस प्रकरण द्वारा स्पष्ट किया है। इस प्रसंग को इस प्रकरण द्वारा स्पष्ट किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूप को कीर्तन को 117 प्रकरण। मानवन्ती प्रेमिका हृदय रूपी महलमा प्रियतमसँग मिलिन्। प्रेमिकाको अंग उहाँका अंगमा एकाकार भयो। उनको अलग अस्तित्व भएन।
मानौ रातका बीचमा प्रियतमसँग वियोग भएकी प्रेमिका प्रभात भएपछि प्रियतमलाई चिनेर पुनः मिल्दछे। आनन्दले पूर्ण प्रियतम र प्रेमिकाको तन मन र वचन सम्पूर्ण एकै भए। दुवैको विशेषता एवं जाति पनि एक भयो। परस्परमा अङ्गसँग प्राप्त गरेर दुवै एकै रङ्गका भए। अखण्ड धामको सम्पत्तिमा सबैको गति र मति एक समान भयो। परम धाममा मिलन भएपछि अलग हुनु पर्दैन, कहीँ जान पनि पर्दैन। आत्मामा आत्मा र दिलमा दिल मिलेर एकाकार हुन्छ। जब अङ्गनाको हृदयमा प्रभुका लागि पवित्र मिलन केन्द्र बन्यो तब प्रभुले त्यसलाई स्वीकार्नुभयो। हामी सुरुमा पनि एक थियौं, अन्त्यमा पनि मिलेर एक भयौं, मानौ कहिल्यै पनि अलग भएका थिएनौं भने जस्तो गरी एकाकार भयौं। परमात्मा र अङ्गनाको स्वरूप आपसमा मिल्दैमा एकाकार भई एक रस भयो। अद्वैत एकान्तको यस्तो सम्बन्ध हुनु प्रभुको कृपा हो। महामती उन्मत्त भएर प्रभुका हातबाट प्रदान गरिएको प्रेमको शरबत पिउँदै ब्रह्मात्मालाई लिएर आउँछिन्। परमात्मा र अङ्गनाको स्वरूप आपसमा मिल्दैमा एकाकार भई एक रस भयो। अद्वैत एकान्तको यस्तो सम्बन्ध हुनु प्रभुको कृपा हो। महामती उन्मत्त भएर प्रभुका हातबाट प्रदान गरिएको प्रेमको शरबत पिउँदै ब्रह्मात्मालाई लिएर आउँछिन्। महामती उन्मत्त भएर प्रभुका हातबाट प्रदान गरिएको प्रेमको शरबत पिउँदै ब्रह्मात्मालाई लिएर आउँछिन्। ब्रह्मात्मालाई लिएर आउँछिन्। चौपाई 4 प्रकरण 117 चौपाई 1700। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा।